और ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से बेमौसम बरसात कहीं पर आफत लेकर आई है तो कहीं पर तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली, नोएडा, मथुरा और बद्रीनाथ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा में कल झमाझम बारिश हुई है कई इलाकों में और एकाएक पारा जो है वो गिर गया है। बद्रीनाथ की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मथुरा में भी मौसम ने करवट ली है, कई जगह ओले गिरे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों के हाथ में ओले हैं और यहाँ पर एकाएक मौसम ने करवट ली है और लगातार कल से रुक रुक कर कई इलाकों में दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है और कई जगह रुक रुक कर बारिश और तेज हवाएं देखने को मिली है। दिल्ली के एम्स के पास पानी जमा होने से लोगों को क्या दिक्कत हो रही है बता रहे हैं हमारे संवाददाता रजत सिंह। दिल्ली में बारिश से मौसम भले ही सुहाना हुआ हो लेकिन वाटर लॉगिंग से अब लोगों की हालत खराब है। हम इस वक्त मेहरौली एम्स रोड पर हैं और यहाँ पर आपको दिखाएं तो वाटर लॉगिंग के चलते जो लोग हैं, आने जाने वाले जो लोग हैं, उनको खासा परेशानी हो रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत दोपहिया वाहन वालों को हो रही है जो कि इस वाटर लॉगिंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वाटर लॉगिंग के चलते जाम का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। बारिश कल रात से आज सुबह तक दिल्ली में हुई लेकिन आपको दिखाएं तो एम्स की इस रोड पर वाटर लॉगिंग से खासा दिक्कत लोगों को हो रही है। ऐसे में एमसीडी जो कि तमाम दावे करती है कि उसकी हर बार बारिश से बचने की तैयारी पूरी रहती है, इस एक दिन की बारिश ने उसकी कलाई खोल कर रख दी है और ऐसे में लोगों को इस वाटर लॉगिंग से खासा दिक्कत पेश आ रही है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। बारिश की वजह से दिल्ली में कई जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके का हाल बता रही हैं हमारी संवाददाता प्रियंका। कल रात से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। अभी फिलहाल बारिश रुक गई है लेकिन उसके बाद जगह जगह अलग अलग इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई है। रेजिडेंशियल इलाकों में भी आप देख सकते हैं कि इस कदर वाटर लॉगिंग हुई है कि लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि कुछ इलाकों में इस कदर पानी भरा हुआ है कि लोगों के आने जाने, लोग जो पैदल यात्री हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। उस इलाके में सिर्फ गाड़ियां निकल रही हैं और गाड़ियां भी बमुश्किल ही निकल पा रही हैं। और जो आसपास मेट्रो कंस्ट्रक्शन का इलाका है, उस मेट्रो कंस्ट्रक्शन की वजह से भी वाटर लॉगिंग हो रही है। और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मयूर विहार फ़ेज़ 1 में हूँ और फ़ेज़ 1 में क्योंकि मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है तो उसके वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग का, और जिससे कि कुल मिलाकर जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो यहाँ के रहवासियों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ प्रियंका सिंह, दिल्ली आज तक। तो पानी के जमाव से कई जगह लोगों को परेशानियां हो रही हैं लेकिन साथ ही साथ तापमान में भी गिरावट आई है। दिल्ली एनसीआर में कल रात से हुई बारिश ने लोगों की परेशानी तो बढ़ा दी है। लगातार बारिश से तापमान गिरा और हल्की सी ठंड लौट आई है। दिल्ली में मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। दिल्ली एनसीआर में बारिश एक बार फिर से लोगों को परेशान करने के लिए आ गई है लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से कल रात से बारिश लगातार जारी है, ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदिर मार्ग में। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग बारिश से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और यही हाल रात से है लगातार। और अगर हम बातचीत करें अभी की तो सामने अगर लोगों को आप देखें तो बचने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं के पास हम सीधे चलेंगे। आइए आपको ले चलते हैं क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ी है उसके बाद लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इस ठंड से भी कैसे बचा जाए। तो अगर आप तस्वीरों में देखें तो आग जलाकर यहाँ पर लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग हैं वो रेनकोट के ज़रिए अपने आप को इस बारिश से बचा रहे हैं। आपसे बात करेंगे सर, आप काफ़ी इस बारिश में आप जा रहे हैं कहीं और रेनकोट आप पहने हुए हैं, इस मौसम में कितनी परेशानी आपको उठानी पड़ी? ठंड भी लग रही है, अभी आप आग भी सेक रहे थे। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है हमें बारिश में। ड्यूटी के लिए भी हम बहुत लेट हो रहे हैं इस टाइम जाने के लिए। बारिश से बड़ी दिक्कत होती है, हमें जगह जगह पानी भर जाता है। मैम आप भी काम पे जा रहे हैं, आपको कितनी तकलीफ हो रही है? क्योंकि बिन मौसम की बारिश है, ये अंदाजा था कि बारिश सुबह सुबह हो जाएगी? बिल्कुल, मौसम कल रात से ही ऐसा था। अंदाजा था कि इतनी तकलीफ होगी जब सुबह बाहर निकलेंगे? नहीं, इतना अंदाजा नहीं था। जगह जगह पानी भरा हुआ है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। काम तो बट काम ही है। लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि अब
गर्मी नहीं है, ठंड है। बिल्कुल, अब गर्मी का मौसम वो मतलब गर्मी का एहसास नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गर्मी का एहसास नहीं होगा। ये तमाम वो लोग हैं जो घर से बाहर निकले हुए हैं अपने काम के लिए, लेकिन ऐसे में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर से बाहर निकल रहे हैं लोग, उनका भी यही कहना है कि बारिश अचानक हो गई, लेकिन ठंड का जो असर है उसको भगाने के लिए लोग कहीं ना कहीं आग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग की अगर हम बात माने तो ये जो हाल है, जिस तरह से आप बारिश देख रहे हैं, रिमझिम बारिश जो है वो लगातार दिल्ली एनसीआर के इलाकों में दिन भर होती रहेगी, काले बादल छाए रहेंगे और यही हाल जो है उसकी वजह से आने वाले दिनों में तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है। तो फिलहाल गर्मी के जो आसार हैं वो कहीं नज़र नहीं आएंगे, लेकिन बारिश जो है वो दिन भर लोगों को परेशान करती रहेगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और अब आपको लिए चलते हैं इंडिया गेट, जहां पर हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मणिदीप, इंडिया गेट दिल्ली में ऐसी जगह है जहां पर जब भी मौसम का मिजाज बदलता है तो सबसे ज्यादा रौनक वहां पर देखने को मिलती है, चाहे गर्मी ज्यादा बढ़ जाए या फिर ठंड हो जाए या फिर मौसम का इस वक्त जो मिजाज है। आप क्या देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल श्वेता, जैसे कि रजत और प्रियंका बता भी रहे थे कि सड़कों पर पानी भर गया है। बेशक नालियों का काम सड़कें कर रही हैं, लेकिन इंडिया गेट पर खुश मिजाज मौसम हो गया है। सैलानी यहाँ पर निकल आए हैं, सारे इंडिया गेट पर यहाँ पर पानी भर गया है और कहावत भी है कि काला बादल जी डरावे और भूरा बादल पानी लावे। पानी लाने के लिए भूरा बादल आसमान में एकदम पूरी तरह तैनात है, लेकिन लोग इससे बेखबर होकर के शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, इंडिया गेट पर एकदम पूरी तरह से भीड़ है। लोग लुत्फ उठा रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हैं, च्युइंगम्स खा रहे हैं, चबा रहे हैं, जगह जगह पर घूम रहे हैं। मौसम बड़ा सुहावना है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से कहा है कि 8 अप्रैल तक लगभग 8 अप्रैल तक इसी तरीके से बारिश होती रहेगी और काले बादल छाए रहेंगे। हिमाचल वगैरह में बर्फबारी के भी आसार बताए जा रहे हैं कि उसके चलते मैदानी भागों में बारिश हो रही है। आज शनिवार के दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। न्यूनतम तापमान मौसम विभाग के मुताबिक 18 डिग्री रहने की संभावना है, वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी भी है कि शहर में और भी ज़्यादा मौसम इस तरह से रहेगा और ओले वगैरह भी पड़ सकते हैं, लेकिन सैलानी इससे बेखबर हैं, घूम रहे हैं, खुशमिजाज मौसम है। जी श्वेता, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मणिदीप तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है, कम से कम दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर है। गर्मी और थोड़ी दूर हो गई है और गर्मी से जो परेशान होते हैं, और गर्मी अब तक आ चुकी होती है इस महीने में, इस मौसम में कम से कम गर्मी के मौसम में ये ठंड का मजा दिल्ली वाले ले रहे हैं, तो उनके लिए सुकून की खबर है, अच्छी खबर। जम्मू के कठुआ में बाढ़ में फंसे 26 लोगों को बचा लिया गया है। इनमें 6 बच्चे भी थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उझ नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद 26 लोग इसमें फंस गए थे, जिसमें 6 बच्चे भी फंस गए थे। उझ नदी में आई बाढ़ में ये लोग फंसे हुए थे और उसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पानी का करंट कितना तेज है और इससे लोगों को निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शुक्र की बात ये रही कि जितने भी लोग फंसे थे उन सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। पानी की तेज धार से लोगों को निकालने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 6 बच्चे, 26 में से 6 बच्चे थे जो कि फंसे हुए थे, लेकिन रेस्क्यू की टीम ने बड़ी मुश्किल से इस बाढ़ के पानी से बच्चों को और तमाम लोगों को निकाल लिया है। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर बारिश के चलते कल बंद है, कल से बंद है और लामबगढ़ और बलडुडा में लगातार बारिश से मलबा गिर रहा है। इन इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी इसी चीज की हो जाती है, जैसे ही बारिश होती है भूस्खलन का खतरा इन इलाकों में बढ़ जाता है, जिससे कि न सिर्फ रास्ते जाम होते हैं बल्कि जो सैलानी, जो पर्यटक वहां पर आते हैं उनके लिए फिर आगे निकल पाना मुश्किल हो जाता है। तस्वीरें आप देख सकती हैं, जो सड़क जिस तरह की यहाँ पे बहुत ही संकरी, बहुत ही नारो एक तरह से रोड ये होती है, वन वे होता है, और ऐसे में अगर भूस्खलन हो जाए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से चट्टानें गिर गिर कर ऊपर से नीचे आ रही हैं। ऐसे में रास्ता अगर बंद हो जाए तो लोगों के लिए निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में बाढ़ सैलाब के पानी में एक पुल बह गया। पुल बहने की वजह से करीब 15,000 लोगों की आबादी अलग थलग पड़ गई है। बेतार नदी के ऊपर बना ये पुल बाढ़ के पानी में बह गया। पुल बह जाने की वजह से स्थानीय लोग मुश्किल में पड़ गए। जम्मू कश्मीर में वैसे ही आफत के दिन इन दिनों आए हुए हैं। लगातार यहाँ पर बारिश और बाढ़ की आशंका लोगों के मन में खौफ पैदा कर रही है, और उस बीच ये खबर
जहां पर पुंछ में सैलाब में पुल बह गया। बेमौसम बारिश और फसल की बर्बादी ने किसानों को तबाह कर दिया है। तैयार फसल खराब हो चुकी है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज मथुरा में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे पर इसे लेकर किस तरह से लंबा जाम लग गया है। मौसम ने जिस तरह से करवट लिया है, कई लोगों के लिए तो राहत की खबर है, क्योंकि कम से कम गर्मी से वो बच गए। लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से जो खड़ी फसल थी वो बर्बाद हो गई है। उससे किसान काफी परेशान है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।